पहली बात तो पैनिक बिल्कुल भी मत करना। जेईई मेंस 2026 के डेट्स ऑफिशियली आउट हो चुके हैं और मुझे पता है जैसे ये नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सबसे पहला रिएक्शन होता है कि भाई अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या करेंगे। बट यार एक चीज बताना, ये कोई ऐसी चीज थी जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं की थी? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सबको पता था कि जनवरी के आसपास एग्जाम होगा, बस एक ऑफिशियल स्टैम्प चाहिए था और वो सबको मिल चुका है। अब होता क्या है कि जैसे ही डेट्स आते हैं 70% स्टूडेंट्स पैनिक करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग अभी अच्छे से नहीं किया, मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट नहीं किया, टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया, और भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं। जितना कामली तुम इस फेज को हैंडल करोगे उतना ही तुम बेटर परफॉर्म करोगे अपने जनवरी अटेम्प्ट में। देखो एग्जाम डेट तो आना ही था, अगर डेट नहीं आती तो बच्चे सीरियस भी नहीं होते, और अभी तक जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे उनको रियलिटी हिट करेगी, और ऑनेस्टली यही वो मोमेंट है जब से एक्चुअल प्रिपरेशन का फील आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैं क्विकली तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो बताता हूँ। सबसे पहले डेट तुम्हें पता चल गई होगी, उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जैसे तुम्हारा एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस क्या होगा, बाकी वो सब चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से जाके तुम देख सकते हो। अब आते हैं असली मुद्दे में। तो देखो यार, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ऐसे बच्चे हो जो अभी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, या फिर मैं अच्छे से बोलूं अभी तक जो आपने पढ़ा है और आपको लग नहीं रहा है कि कुछ अच्छा खासा प्रिपरेशन हुआ, तो इफेक्टिवली अब अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तो यार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितना टाइम बचा है आप इसमें अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कर लेते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको पहले यही चीज रिकमेंड करूंगा, इवन मैं सारे स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा जिनका सिलेबस 50% से ज्यादा बचा हुआ है, कि सबसे पहले आप जेईई मेंस के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि इन्हीं चैप्टर्स से सबसे ज्यादा वेटेज होता है। 2025 में ऐसा देखा गया था कि कुछ चैप्टर्स आउटसाइड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से भी क्वेश्चंस आए थे, बट वो कुछ ही चैप्टर्स थे। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से प्रायोरिटी दो, और ये जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बनाया है लास्ट 2020 से लेकर 2025 का एक एवरेज डेटा लेके सबका प्रिपेयर किया है। सबसे पहले आते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको दिख रहा है जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 43, 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट, मतलब नॉर्मली इतना पूछा जाता है। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, और ये डीएनएफ ब्लॉक तक आपको दिख रहा है। फिर आते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। सबसे पहला मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3D ज्योमेट्री, फंक्शंस, लिमिट कंटिन्यूटी, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, पैराबोला। और फिर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं, जिसमें सबसे पहला हीट थर्मोडायनेमिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स को करना कैसे है? अगर इन चैप्टर्स में से अगर आप कोई चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे हो तो आपको उसको रिवाइज करना है, और उसके बाद रिवीजन होने के बाद आपको क्या करना है, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना है। बट इनमें से अगर ऐसे कोई चैप्टर्स है जो आपने कभी स्टार्ट ही नहीं किया, कभी किया ही नहीं, तो मैं आपको यही बोलूंगा उन चैप्टर्स को वन शॉट से करना है, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अभी आप फुल फ्लेज सिलेबस कंप्लीट कर पाओ या कोई भी चैप्टर प्रॉपर डिटेल लेक्चर से कर पाओ। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा वन शॉट से करना है। अब देखो वन शॉट्स कौन से फॉलो कर सकते हो आप। मैथ्स के लिए सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा मंजिल 2.0 2022 सीरीज, जिसमें आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हो, मैथ्स के लिए बहुत अच्छा है। फिजिक्स के लिए अगर मैं रिकमेंड करूंगा, आप एबीजे सर के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। ये लेक्चर्स आपको मोहित त्यागी सर के चैनल पे मिल जाएगा, इन डेप्थ आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। या फिर आप मंजिल के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, बहुत ही रेलिवेंट है केमिस्ट्री के लिए, बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। आपको जो ओम पांडे सर के लेक्चर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देखो लेक्चर्स होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप चीजों को वन शॉट से कर रहे हो या बहुत कम टाइम में कर रहे हो एक छोटे छोटे लेक्चर से, तो आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रैक्टिस का सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे सॉल्व्ड एग्जांपल से। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के लिए सॉल्व्ड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप चीज़ों को जब वन शॉट से कर रहे हो। उसके बाद आपको डीपीपीज से करना है, डीपीपीज होने के बाद मॉड्यूल्स करो, फिर पीवाईक्यूज करो। ये क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज इसमें से स्किप कर सकते हो, आइदर डीपीपी या मॉड्यूल, बट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग जितना ज्यादा करोगे तभी वन शॉट देखने के बाद आपका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आप ये सोचोगे कि वन शॉट करने के बाद डायरेक्ट पीवाईक्यूज कर लूं, तो फिर बनेगा नहीं, और फिर आपके दिमाग में नेगेटिविटी चलेगी और अल्टीमेटली आप प्रिपरेशन से पीछे जाते रहोगे, और एक दिन आएगा टाइम जब आप छोड़ दोगे कि मैं प्रिपेयर नहीं करने वाला मेंस। बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, भैया पीवाईक्यूज करे कहां से? कोई वेबसाइट पे सारे पेपर्स नहीं मिलते, सॉल्यूशंस नहीं मिलते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चैप्टर वाइज नहीं मिलते। वेल, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। ये है ओसवाल बुक का 183 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड बुक। ये 100% अपडेटेड है। इसमें 2002 से लेकर 2018 तक के सारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पेपर्स है, और 2019 से लेकर 2025 तक के सारे ऑनलाइन पेपर्स इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 2025 के टोटल 19 सेट। इसमें सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। इसमें आपको मिलता है 6 ईयर का चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस 2020 से लेकर 2025 तक का। अब देखो, ये सब चीजों के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको साथ में लेके चलना है, विच इज मॉक टेस्ट। अगर आप ये सोचते हो कि लास्ट के 15 दिन 10 दिन मॉक टेस्ट दे लूं, तो इट्स नॉट रेलिवेंट। आपको मॉक टेस्ट देना अभी से स्टार्ट करना होगा। आपको ऐसा आप कर सकते हो कि अभी हर वीक आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, आइदर आप पार्ट टेस्ट दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो,
बट मॉक टेस्ट से क्या होगा, आप पेपर देना, एक्चुअल पेपर कैसे देते हैं, एटमोस्फेयर कैसा होता है, उसमें आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो गए, आपको पेपर में थोड़ा नर्वसनेस फील जो होता है वो आएगा। मॉक टेस्ट के लिए आप ओसवाल बुक्स के जेई मेंस 10 मॉक टेस्ट पेपर की ये अमेजिंग बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको मिलता है 1400 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ 10 मॉक टेस्ट पेपर। इस बुक में दिए गए वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स और एक्सपर्ट टिप्स जिससे आप सीखोगे कि टाइम मैनेज कैसे करना है। टेस्ट से जस्ट पहले क्विक रिवीजन के लिए इसमें आपको क्यूआर कोड के थ्रू माइंड मैप्स एंड न्यूमोनिक्स भी मिलते हैं। और गाइस, आप सभी के लिए एक स्पेशल गुड न्यूज है, आपको ओसवाल बुक्स में अभी सभी बुक में फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड रित10 यूज करते हो। बाकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। बाकी इन सब चीजों के साथ साथ एक और चीज आपको लेके चलना है, विच इज रिवीजन। रिवीजन के लिए मैं आपको बोलूंगा शॉर्ट नोट्स बना के रखो, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कर लो, इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड यूज करो, और भी रिवीजन के लिए बहुत सारे मटेरियल्स है। बाकी जितने भी मटेरियल्स है जेई के लिए ऑलरेडी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर रखा है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। बाकी अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो, लास्ट के टाइम पे मेरा पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप मेरे से जुड़ सकते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है एकेडमिक नॉन एकेडमिक तो मेरे को बताओ, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा।